friends, this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani। तो आज मैं फिर एक हेल्थ टॉपिक लेकर आई हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइग्रेन। यस, सरदर्द, लेकिन एक बहुत ही खास किस्म का सरदर्द। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने माइग्रेन का नाम सुना हुआ है और आप में से कुछ लोगों को माइग्रेन के अटैक्स होते भी होंगे और आपको पता भी होगा कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो मैं आज सिर्फ माइग्रेन के बारे में बात करूंगी। माइग्रेन का अटैक क्या होता है? डेफिनेटली ये भी एक तरह का सर दर्द है, लेकिन ये एक अलग किस्म का सर दर्द है। इसमें अलग ऐसा क्या होता है तो सर दर्द ही, लेकिन ये सर दर्द कैसा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपके सर के आधे हिस्से में होता है, पूरे सर में नहीं होता। लेकिन जहां भी ये हो रहा है वहां बहुत सीवियर होता है, बहुत पेनफुल होता है। आम हेडेक इतनी पेनफुल नहीं होती, लेकिन ये जो माइग्रेन है ये बहुत पेनफुल होती है। और इसमें जो आपकी है पेन है वो पल्सेटिंग, जिसको हम बोलते हैं थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग, ऐसे ठक 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 वाली आपको फील होती है कि आपके यहाँ कुछ चल रहा है अंदर। तो और ये कहाँ होती है? आपके आई बॉल्स की बैक साइड पे। आपको लगता है कि आपके आई बॉल्स के पीछे इतना दर्द है कि आपकी जो आई बॉल है वो पॉप आउट कर जाएगी, बाहर ही निकल जाएगी। साथ में क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स नोजिया वॉमिटिंग साथ में होता ही होता है। और क्या होता है इसमें? आपको लाइट और साउंड दोनों चीजें बहुत बुरी लगती हैं। आप कहते हो कि ना जहां मैं हूं वहां ना लाइट होनी चाहिए ना कोई आवाज आनी चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे सिम्टम्स, जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो मेरी हेडेक है ये एक नॉर्मल आम हेडेक नहीं है, बल्कि ये माइग्रेन जिसको हम बोलते हैं वो वाली हेडेक है। तो ये जब सिम्टम्स हो गए तो आप वैसे जब आपको 2-4 बार होगा ना तो आप वैसे ही फेमिलियर हो जाओगे। आपको जब होने वाला होता है आपको तभी पता चल जाता है कि मुझे माइग्रेन होने वाली है, तो आप पहले अलर्ट हो जाते हो। और वैसे पहले अलर्ट होना भी चाहिए, उसी का फायदा है। तो जब आपको अटैक अभी होने वाला होता है तो अगर आप तभी मेडिसिन ले लोगे तो आपकी जो अटैक की सिवियरिटी है वो भी कम हो जाएगी, ड्यूरेशन भी कम हो जाएगी। होता कब है ये? किसी भी एज में हो सकता है। स्टडीज कहती है कि फीमेल्स में ज्यादा होता है, और एज ग्रुप टीन एज से लेकर बड़ी एज में कभी भी हो सकता है। महीने में 4 बार भी हो सकता है, किसी को साल में 4 बार भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स। सिवियरिटी इसकी अलग अलग हो सकती है, इसकी ड्यूरेशन अलग अलग हो सकती है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी वेरी करती है अलग अलग लोगों में। सो आप किस कैटेगरी में आते हो ये आपको बेहतर पता है, और उसी हिसाब से जो इसकी मैनेजमेंट है आपके ये अलग अलग तरह से की जाती है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना माइग्रेन में, आपको ये जानना कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेरे माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर का क्या मतलब है कि ऑनसेट कैसे होता है। मैं क्या धूप में गई थी बिना छाते के, तब मेरी माइग्रेन शुरू हो गई। किसी ने ऑफिस में बहुत स्ट्रांग परफ्यूम लगाया हुआ था, तब मेरी माइग्रेन शुरू हो गई। मेरा खाने का वक्त था लेकिन मैं खाना तब नहीं खा पाई, लेट हो गई, काफी देर भूखी रही, मेरा ब्लड शुगर लो हो गया, तब मेरी माइग्रेन शुरू हो गई। मैं स्ट्रेस्ड आउट हूं, एंग्जाइटी है, कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हूं, तब मेरे माइग्रेन शुरू हो गई। क्या मुझे पीरियड्स आए हुए हैं, मेरे हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तब भी मुझे माइग्रेन शुरू हो सकती है। मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने गई हूँ, बड़ा एंजॉय किया, खाना खाया, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मुझे माइग्रेन शुरू हो गई। क्योंकि जो बाहर का खाना है ना उसके टेस्ट को एनहांस करने के लिए उसमें एक सॉल्ट डाला जाता है। उस सॉल्ट का नाम है अजीनोमोटो। वो बहुत इनफेमस है माइग्रेन्स के लिए। तब हो गई। आज मैंने पानी कम पिया था, तब माइग्रेन शुरू हो गई। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं आपकी माइग्रेन को। लेकिन क्योंकि जब आप माइग्रेन से सफर करते हो आपको धीरे 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 खुद ही पता चल जाता है कि ये जो मेरी माइग्रेन है ये आज किस वजह से हो रही है। जब हमें पता लग जाता है कि किस वजह से हो रही है तो उसको मैनेज करना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाता है। मैनेज कैसे करेंगे? जितने फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए हैं ना, और जो आप खुद जानते हो कि मेरी माइग्रेन इन फैक्टर्स की वजह से होती है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप उन सारे फैक्टर्स को
अवॉइड करो, एज सिंपल एज दैट। धूप में छाता लेकर जाओ, शिखर दोपहर को कोई काम करने ना जाओ, बाहर की फूड मत खाओ, अपना स्ट्रेस, अपना जो एंजाइटी है उसको कम करो, अपना स्लीप पैटर्न सही करो, अपना ज्यादा देर भूखा मत रहो, कोई फैट डाइट्स फॉलो मत करो। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। साथ में फिजिकली एक्टिव रहें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई मेडिटेशन करें, कोई प्राणायाम करें, ताकि आपकी जो जनरल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो भी सही रहे। तो ये तो है कि हम मैनेज कैसे करते हैं। देखो, मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है जो डॉक्टर ने करना है, दूसरा पार्ट होता है जो आपने करना है। हम 100% सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंडेंट रह के अपने आप को हेल्दी नहीं रख सकते। हमें हेल्दी रहने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसकी जो मेडिकेशन है, अगर तो अटैक माइल्ड है तो एक नॉर्मल एनाल्जेसिक आप लोगे, रेस्ट करोगे अंधेरे कमरे में जहां कोई आवाजें नहीं आ रही, थोड़ी देर सो लोगे तो ये सही हो जाएगा। अगर उससे सही नहीं हुआ तो इसमें जो ठंडे पानी की जो पट्टी है ना, अगर वो आप अपनी आंखों पे रखते हो, अपने माथे पे रखते हो और लेटते हो अपने अंधेरे कमरे में, तो वो ठंडी पट्टियों से भी इसको बहुत आराम मिलता है। आप उसको बार बार ठंडा कर सकते हो, बर्फ वाले पानी में अपनी आंखों पे रख सकते हो, उससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। अगर आपको नींद आ जाती है तो सोने से भी ये सही हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो सीवियर है, बहुत जल्दी जल्दी होती है और बहुत ज्यादा देर तक रहती है, आपको हफ्ता हफ्ता डिबिलिटेट करके रखती है, कम से कम ये 4-5 घंटे होती है, ज्यादा चले तो ये हफ्ता भी आपका ले लेती है, तब आपको जरूरत है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो। डॉक्टर आपकी सिवियरिटी नोटिस करते हुए आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन पे भी डाल सकते हैं कि आप रूटीन में लो, लेकिन वो बहुत कम लोगों में डालते हैं। साथ में आपको क्यूरेटिव मेडिसिन भी लिख कर देते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो भी डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख कर दी है पर्टिकुलरली फॉर माइग्रेन, वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपको लगेगा ना कि ये एकदम तो सीवियर नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, जब आपको लगेगा कि ये होने वाला है, जब आप तभी मेडिसिन ले लोगे तो इसकी जो सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी, उतनी ये जल्दी मेडिसिन असर करेगी और जल्दी सही हो जाएगा। सो मेन बात आपने क्या आज की बात से सीखी कि आपको अपने ट्रिगर फैक्टर्स पता होने चाहिए, सारे के सारे। आप उनकी लिस्ट बना लो और आप उनको हमेशा याद रखो कि कौन कौन से, आप प्लीज उन बातों को अवॉइड करो। आपको मेडिटेशन की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है अपने एंजाइटी के लिए, अपने स्ट्रेस के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, वो तो वैसे भी मस्ट है। उसमें आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यंग एज में हो तो आप जॉगिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, तो वो एक्टिविटी मस्ट है। आप जितना भी फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आपको कोई भी बीमारी इंक्लूडिंग माइग्रेन वो उतनी कम होगी और उसकी सीवियरिटी भी उतनी कम होगी। तो आप कॉफी एंड कैफीन्स इन एनी फॉर्म एंड ड्रिंक्स, इनको अवॉइड करो। बाहर की फूड तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें सब में मैंने बताया कि अजीनोमोटो होता ही होता है और उससे 100% ये ट्रिगर होता ही होता है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखोगे, जो आपके ट्रिगर फैक्टर्स हैं, तो ये आपको वैसे कम होगा। और जो मेडिकेशन लेनी है वो हमेशा आपने डॉक्टर से सलाह करके ही लेनी है, उनको कंसल्ट करके, और आपने फॉलोअप के लिए उनके पास जाते रहना है। और मैंने देखा है कि ये जो माइग्रेन है ये धीरे धीरे, जैसे आपकी एज बड़ी होती है टीनेज से, तो इसके जो अटैक्स हैं वो कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं और उतने सीवियर भी नहीं होते। तो मैंने कोशिश की है कि आज मैं माइग्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा कुछ बता सकूं। मुझे लगता है कि आपको कुछ फायदा तो हुआ होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल वेलनेस विद डॉक्टर रानी। और काइंडली मुझे बताइए कि आप और कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिनको मैं कवर करने की कोशिश करूं। और इन द मीन टाइम, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।